काय की सहयोग राशि जैसे तुम देते हो तो लेते भी। उसी को बताता है वो मोदी। मैंने फ्री में गैस सिलेंडर दिया गरीबों को, सबको। वो भाषण में मैं टीवी में देखती हूँ, वही उसका चलता है। कमल ज्यादा पसंद आ रहे हैं या कांग्रेस ज्यादा पसंद आ रही है? भाजपा पसंद आ रही है। भाजपा क्यों पसंद आ रही है आपको? कार्य उसके अच्छे हैं। अच्छा, भाजपा के कार्य अच्छे हैं। भाषण देते हैं तो आपके मन में क्या चलता है? नहीं, मैं तो नहीं चैनल बदला देती हूँ मैं। हंसने की बात नहीं, मैं चैनल बदला देती हूँ। मैं बोलती हूँ इसका भाषण मैं नहीं सुनती। मामा को जानती है? नहीं, मैं नहीं जानती, नाम भर सुनी हूँ। तो महिलाएं तो प्यार देंगी ही उनको। तो अभी हाँ, तो अभी चुनाव आई है तो लाडली योजना बन गया। तो यही माहौल खराब किया मामा का। अच्छा, यही माहौल खराब। हाँ, कितने दिन पैसे नहीं आए और चुनाव के समय में क्यों ये काम की लाडली आ गई है अभी। अच्छा, मामा जी का सारा मामला इस लाडली बहना ने हाँ, यही खराब। वो भी सिर्फ हवा में बात करते रहते हैं। नई योजना है इनके पास कुछ नहीं। और लाडली में तो आजकल मकान भी देने तैयार हो गए। आदमी भागो, औरत सास ससुर भागो, पर वो लाडली को पर मकान बना के देगा। वो आएंगे भी तो मैं यही बोलूंगी। कौन आएंगे? मामा जी। अच्छा, मामा जी आएंगे तब भी यही बोलेंगे? हाँ, मैं बोलूंगी। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। अब हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की आखिरी सीमा पर, आखिरी छोर पर, क्योंकि जहां पर इस समय हम खड़े हैं यहां से महाराष्ट्र केवल मात्र 18 किलोमीटर बाद शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र की सीमा 18 किलोमीटर बाद शुरू हो जाती है और दूसरा राज्य भी काफी करीब पड़ता है। वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की चुनावी कवरेज करते करते आपको बहुत सारे जिलों के हाल दिखाए हैं, पर इस समय हम हैं जिला बालाघाट में। बालाघाट की जनता क्या सोचती है चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि दिन केवल उतने बचे हैं जो केवल उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो बालाघाट की जनता क्या सोचती है, किसको अपना राजा बनाने वाली है, किसको अपना मुख्यमंत्री बनाने वाली है, किसमें ज्यादा दमदारी मानती है, मामा जी में या कमलनाथ जी में, या फिर क्या अपने मुद्दों पर बात करने वाली है। पर यहाँ पर एक विशेष चीज एक और है कि इस पूरे जिले में आदिवासी समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है। और जहां पर इस समय हम हैं वो कटंगी विधानसभा लगती है। गांव का नाम भूल गई मैं। गांव का नाम क्या है अम्मा? कामटी। कामटी ये गांव है और काफी यहाँ पर लोगों को एकजुट कर लिया है, इस गांव के लोगों को एकजुट कर लिया है। क्या सोचती है जनता इस बार मध्य प्रदेश किसका 2023 में? क्योंकि देखिए सेमीफाइनल है, 5 राज्यों के चुनाव है। 5 राज्यों का चुनाव ऐसा देखा जा रहा है कि भैया सेमीफाइनल है और फाइनल में क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है, उसकी भी तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि क्या माहौल आखिरी सीमा पर और आखिरी क्षेत्र में है। यहां से देखिए मामा जी को भी सुनना चाहिए और कमलनाथ जी को भी सुनना चाहिए कि जगह जगह जनता उनके बारे में क्या सोचती है। बात तो इस पर भी होगी कि मोदी मैजिक कितना चल पाएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के एक बहुत बड़े दिग्गज, बहुत बड़े नेता लगातार यहां पर जनसभा किए हैं, तो उनका कितना प्रभाव आखिरी समय में है। क्योंकि आखिरी समय ये मानिए कि जनता का आखिरी फैसला होता है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत लंबी बातचीत हो गई है आमने सामने से, इनसे भी करते हैं। अम्मा, नाम क्या है आपका? दुर्पता बाई सिरसम। सिरसम। चलिए दुर्पता बाई जी, बताइए माहौल क्या है इस बार, किसको पसंद करेंगे? मामा को जानती है? नहीं, मैं नहीं जानती, नाम भर सुनी हूँ उसकी। अच्छा, मामा को नहीं जानती? नहीं। तो कमलनाथ को जानती है? हाँ, उनको जानती हूँ। अच्छा, उनको जानती है। हाँ। तो पंजा को ज्यादा पसंद करेंगे इस बार या फूल को पसंद करेंगे? मैं पंजा को पसंद करती हूँ। अच्छा, पंजा को पसंद करती है। क्यों पसंद करती हैं पंजा को आप? हमारे लिए पंजा पहले आदिवासी के लिए बहुत करके रखा है और हमारे आदिवासी को बचा के भी रखा है। अच्छा, आदिवासियों के लिए किया। तो हाँ। आप आदिवासी समाज से आती हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि आदिवासियों के लिए पंजा ही करेगा? पंजा ही कर सकता है। हमारे तो हमने देख लिया अभी। अच्छा, क्या देखा आपने? अभी देख लिए, इतने साल तक के देख रहे हैं। मोदी जी ने हमारे लिए तो 2000 अभी डाल रहा है ना, पहले जो मर रहे थे हाँ। उनके लिए तो ट्रेन भी बंद कर दिए थे। तो आदिवासी समाज को खुश नहीं कर पाए मोदी जी और मामा जी? क्या करके दिए? वो संडास बाथरूम बना के दिए तो 2 साल में, नहीं तो गिर पड़ी है। अच्छा, जो बना के दिया वो भी 2 साल में गिर पड़ा। या और भी लोगों से बातचीत करती हूँ, थोड़ा सा कुर्सी रखनी पड़ेगी साइड। अब बहुत देर आराम ले लिया है हमने कुर्सी का बहुत ज्यादा
मजा ले लिया है। अभी देखते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की कुर्सी किस पर जाएगी। आप बताइए जी, इस बार क्या माहौल है, किसको पसंद कर रहे हैं आप? कमलनाथ जी को पसंद। कमलनाथ जी को पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? उनका 15 महीने का जो कार्यकाल रहा जी और बहुत अच्छा रहा। इसके पहले कांग्रेस की बैठ जाए सरकार, हम यहाँ पर थोड़ा हाँ सा। बैठे, चलिए बताइए। जो पहले हाँ बीजेपी आज बोलती है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ की नहीं, हाँ तो 70 साल पहले हमको हमारे बुजुर्गों ने बताया कि सुई नहीं बनती थी यहाँ, जब कैमरे की तरफ कैमरा इधर है। हाँ देश आज़ाद हुआ था, जब सुई नहीं बनती थी। तो भाई आज ये इनने 15 सालों में ऐसा क्या कर लिया कि मतलब रोड बन गई, तुम्हारे मतलब आईटी सेंटर बन गए, तुम्हारे बांध बन गए। मतलब आप कह रहे हैं अगर 70 सालों का हिसाब लिया जा रहा है तो अभी का भी देखा हाँ जाए। नहीं, मतलब बीजेपी जो बोल रही है कि हम 15 साल में इतना कुछ किए हैं, तो उनने कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ देख उनका जो वो था नींव उनने रखे, कांग्रेस ने नींव रखी। 70 साल पहले जो आज़ाद हुआ देश, जब सुई नहीं बनती थी देश में बोलते, तो अब भाई उतना डेवलप हुआ, और अब डेवलप होने के बाद ये जब आए और इनने बोले कि हमने 15 साल में ये सब कर लिए, तो भाई ये नहीं है ये। अच्छा थोड़ा सा एक चीज, एक और सवाल है मेरा। हाँ जी। थोड़ा सा इधर देख के बात कर सकते हैं ताकि हमें भी लगे कि बात हो रही है हमसे। जिस तरीके से बातें ये हो रही हैं कि मामा जी ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, क्योंकि घोषणाएं तो बहुत सारी हुई हैं, योजनाएं बहुत सारी निकली हैं, उस तरीके से धरातल पर उतरी हैं या नहीं, या फिर वही जो योजनाएं निकली हैं वही एक बहुत बड़ा कलह का कारण होगा? मामा जी तो घोषणा वाले मंत्री थे ना, अच्छा वो तो घोषणा ही करते रहते हैं। नहीं, योजनाएं भी धरातल पर योजना उनकी नई योजना है कौन सी? लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना के बजाय अगर किसानों को अधिकतर मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में कटंगी विधानसभा क्षेत्र से हम बोल रहे थे कि हमारे यहाँ अधिकतर किसान बैठे हैं यहाँ, अगर उनके किसानों का सिर्फ मूल्य धान का 500 रुपए बढ़ा देते, तुमने सिर्फ 1000 रुपए दे के चूतिया बनाने वाला काम है। अच्छा, केवल 1000 रुपए दे के पागल बना रहे। नहीं तो देखो, 1000 रुपए न देते हुए हमारे को 10-12 कुंटल धान, जैसे एक एक गरीब आदमी को भी 12-12 कुंटल या 10 कुंटल होती है, अगर 500 देते तो 2000 से ज्यादा पैसे मिलते उनको। वो तो सहयोग राशि भी तो मान रही है ना नहीं तो महिलाएं। काय के सहयोग राशि? सहयोग राशि जैसे तुम देते हो तो लेते भी हो, हाँ। कहीं ना कहीं से निकाल लेते हो। तो आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मोदी जी का मामला क्या है? मोदी जी का मामला क्या है? वो भी सिर्फ हवा में बात करते रहते हैं। नई योजना है इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की जो योजना है इनको उनने ट्रांसफर की है बस। अच्छा, उन्हीं की योजना है? हाँ, पहले जो मकान आते थे, इंदिरा गांधी आवास योजना, उनने उसको क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी। आप सभी पुराने कार्यकाल को ज्यादा देख रहे हैं कांग्रेस की। नहीं तो पुराने कार्यकाल को लेके ही तो चलेंगे। आज आदिवासी लोगों के पास अगर जमीन बची है तो इंदिरा गांधी जी की देन है। तो आदिवासी समाज को खुश नहीं कर पा रही है भाजपा? नहीं, मोहित नहीं कर पा रही है, बिल्कुल नहीं कर और पा जो रही। जनसभाएं उनकी हो रही है, थोड़ा सा दिमाग भटकता है कि भाई नहीं सोचते हैं भाजपा के लिए, थोड़ा बहुत कमल के लिए सोचते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पंजा ही आप समर्थन में? बिल्कुल पूरा 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 कमलनाथ टक्कर दोनों को दे पाएंगे, मामा और इस मोदी बार दोनों की हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और केंद्र में राहुल गांधी की भी बनेगी 6 महीने बाद। केंद्र का भी बता हाँ बिल्कुल, पक्की बनने वाली बिल्कुल बनने वाली है। चलिए भैया, वो कह रहे हैं कि केंद्र में भी सरकार बनने वाली है, बिल्कुल तो बनेगी। ये सेमीफाइनल यहाँ से निकलने यहाँ से निकलेगा और यहाँ से जाके सीधे केंद्र में 6 महीने बाद सरकार राहुल गांधी यहाँ से बनाएंगे। निकलेगा हाँ और वहाँ हाँ तो भोपाल पहुँचाएंगे कमलनाथ हाँ, को। बिल्कुल पहुँच गए वो। अच्छा ये बताइए, छत्तीसगढ़ भी बराबर में उसका क्या हाल चल छत्तीसगढ़ रहा भी है? वहाँ जीतेंगे। 5 राज्य जो है अभी, 5 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, अच्छा पक्का बनने पक्का बनने वाली। अरे, कितने? हाँ, अच्छा सीटों का भी आकलन थोड़ा सा बता दीजिए सीटों हमें। का आकलन नहीं बता सकता, लेकिन सरकार बन रही है बस। आसपास के गांव में भी हाँ, यही माहौल है पूरा। पर झंडा जैसे जगह जगह हम देख रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ सम्मान सबका करते हैं, अच्छा अपमान किसी का नहीं करता। झंडा किसी का भी आएगा लगा लेंगे, अच्छा, झंडा लेकिन जैसे मैंने देखा भाजपा का जगह जगह लगा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो झंडा लगा लेंगे, लगा सम्मान करेंगे लेंगे, पूरा। सम्मान करेंगे, उसका अपमान नहीं करते। तो वो मतलब सांकेतिक आप मान रहे सही नहीं है, मतलब दिल में कुछ और है। हाँ, दिल में कुछ और है। अच्छा, सम्मान पर पूरा है। हाँ, सम्मान पूरा है। चलिए भैया, मैं इस गांव में जैसे ही आई तो मैंने देखा जगह जगह यहाँ पर भाजपा के झंडे लगे हुए हैं इस गांव में। पर फिर मैंने इनसे पूछा है तो वो कह रहे हैं भैया झंडे से ना आकिए, सम्मान सभी का है, दोनों पार्टियों का है, पर समर्थन हमारा वहां जाएगा जहां हम चाहते हैं। चलिए आपसे बात कर लेते हैं।
आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? कमलनाथ की सरकार बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, उन्हीं की बनाना जी, चाह रहे हाँ। हैं। क्यों बनाना चाह रहे हैं? मामा की क्यों नहीं चाह रहे मामा बनाना? मामा अपने को पसंद नहीं है, क्योंकि अब मामा ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा, कुछ काम नहीं किया है? हमारे यहाँ ना बिजली पानी का व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है ढंग से, और कोई व्यवस्था नहीं है। कमलनाथ का क्या मामला है? कमलनाथ मामा जी, कमलनाथ बड़ी जी लिस्ट निकाली है उन्होंने, हाँ, वचन बहुत हाँ, लंबे, वचन 101 पत्र बहुत की बड़े, है। हाँ वचन देखा पत्र बड़े, आपने? और वो हाँ देखा है, और वो करके दिखाएंगे, क्योंकि 15 महीने में ही उसको देख लिया हमने। हमारा जो कर्जा था वो कर्जा माफ भी कर दिया, हाँ। और सोचने वाला था हमारे बारे में, लेकिन अब अच्छा, कर्जा माफ उन्होंने 15 महीने में किया हाँ। और आगे सोचने वाले थे आपके बारे में। हाँ, पर सरकार नहीं चलने दी है उसकी। अभी जिस तरीके से हुंकार भरती है कांग्रेस की, हम ही आदिवासी के लिए करते हैं, तो उसमें सच्चाई है हाँ, सच्चाई है, कि आदिवासी के लिए वो करती है? करती है वो। लगता है हाँ, वो करेंगे तो वो। आपका समर्थन उन्हीं की तरफ उन्हीं है? की तरफ है, भाजपा की तरफ नहीं है? नहीं। मोदी जी अभी आगे जनसभा कर दी उन्होंने आपके क्षेत्र में, तो वो कुछ भी कर ले। मोदी जी आए अच्छा, तो उसने लाइट के ठेकेदारी में कर दिया। पहले के कांग्रेस में तो लाइट का नहीं था ऐसे ठेकेदारी में। मोदी जी ने लाइट क्यों ठेकेदारी में कर दिया? हाँ, जो इतने पढ़े लिखे लड़के हाँ। 8वीं पास वाले लाइनमैन कांग्रेस के जमाने में बने तो आज 1 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा, और आज अभी के जमाने में इतनी पढ़े लिखे लड़के हैं कि 101 डिग्री लेके बैठे हैं। मतलब आप कह रही हैं जब 8वीं पास थे तो सभी के पास रोजगार था? हाँ, हमारी कांग्रेस के राज में वो लाइनमैन बन गए। हाँ? और अभी इतने डिग्री लेने के बाद में ठेकेदारी में 300 रुपया में तार पे चलते हैं, पोल पे चढ़ते हैं, ना गिर गए तो। हाँ। मतलब आप कह रही हैं कि पहले रोजगार फिर भी मिल जा रहा था, अभी आपको लगता है डिग्रियां भी हैं? ये ठेकेदारी में कंपनियां गए, हाँ। ट्रेन तक के चली गई, बिजली चली गई। अच्छा, सब पता है आपको? हाँ, मेरे को सब मालूम है। टीवी देखती है बराबर? हाँ, मैं देखती, मोबाइल देखती हूँ, टीवी देखती हूँ। अच्छा, कुछ नहीं छोड़ती? चलिए भैया, वो कह रही है मैं सब कुछ देखती हूँ। अभी के लड़के लोग इतने पढ़े लिखे, कोई जमीन बेच के अपने बच्चन को पढ़ा रहा है। हाँ। गरीब भी बोलता है मेरा बच्चा पढ़े। हाँ। बड़ा आदमी तो पैसा वाला रहता है, वो तो पढ़ा ही लेता है। हाँ। लेकिन गरीब भी बोलता है कि मैं जमीन बेच लूंगा लेकिन बच्चे को पढ़ाऊंगा। हाँ। तो बड़े के बच्चन को ड्यूटी लगता है। मतलब आप कह रही है गरीब जैसे तैसे जमीन बेच के आगे भेजता है बच्चे को, हाँ। कि मैं पढ़ा लूं बच्चे को 101 अपने। डिग्री लेके बैठे हैं। हाँ। तो उनको क्यों नहीं ड्यूटी लग रही है? देखिए, उनका सवाल है कि पहले जमाने में, जो उनकी बातें हैं कि पहले जमाने में अगर किसी ने 8वीं भी कर ली तो उसके पास रोजगार था, पर अभी वो ये कह रही है, जितना मुझे समझ में आ पाया है, कि डिग्रियां भी हैं तो भी रोजगार नहीं है। ठेकेदारी में सब चीज हो गया। 300 रुपया बुरी क्यों लग रही है आपको? क्यों वो हो रहा है? 300 रुपया रोजी के बाद से बेचारे काम कर रहे हैं। रेलवे में काम करते हैं 300-400 रुपये में दिन भर, वो भी इतने डिग्री लेने के बाद में भी। मोदी जी का तो जगह जगह नाम है, पूरे देश में नाम है, आपको क्यों नहीं समझ आ रही बात? तो वो प्रधानमंत्री है इसलिए तो नाम रहेगा ही अभी। अच्छा, इसलिए तो रहेगा ही। है कि नहीं? मैडम जी सुनिए, रोजगार बात तो सही कह रही है। चलिए, तो आपका भले मोदी को नहीं देखे लेकिन नाम तो जानते हैं ना, तो उसका तो नाम आएगा ही ना। हाँ, कि प्रधानमंत्री है तो नाम तो होगा ही। है कि नहीं? छोटा सा भी बच्चा जानेगा। हाँ, तो उनकी परियोजनाएं आपको ठीक नहीं लग रही? मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसका। अच्छा, उनका कुछ भी नहीं समझ में आ रहा? मोदी नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं करता? नहीं नहीं नहीं। देखिए भैया, वो कहते हैं पुराना चावल सच्चाई बताता है, तो वही वो बता रही है। नहीं, पर वो अभी के बच्चन के लिए बहुत ही बेकार काम हो गया। अब ये बच्चे क्या करेंगे? अभी तक के बेचारे पढ़े लिखे, उनको ना किसानी याद है, ना मट्टी फेंकना याद है, ना कुछ नहीं, और 101 डिग्री लेके बैठ गए। अभी आपने रोजगार को लेकर के तो बोला, अभी जैसे मैं भैया जी से पूछ रही थी कि भैया लाडली बहना मिल रही है तो बहनाएं तो प्यार देंगी ही उनको? तो अभी हाँ, तो अभी चुनाव आई है तो लाडली योजना बन गया। अच्छा, तो इतने दिन तक के कोई मर रहे थे तो दवा खाना बंद हो गए थे। अच्छा, मतलब पहले याद नहीं आई लाडली बहना? नहीं। आपका सवाल ये है? हाँ, चिड़ियन को दाना डाल रही है अभी। अच्छा, चिड़ियों को दाना डाल रही है? चिड़ियों को दाना डाल रहा? क्यों नहीं? अभी तो उतरेंगे ना सभी चिड़िया, तो दाना देख के ही उतरेंगे ना। यही तो है ना। तो ये जो चिड़ियों को दाना डाल रहे हैं, आपके हिसाब से जो आपने बताया है, तो वो उनके लिए कारगर रहेगा या नहीं? हमारे को अभी की बात नहीं। हाँ। उन्हें सिलेंडर दिए तो सिलेंडर पूरे फ्री में दे दिए। हाँ, ठीक।
हाँ? हाँ, फायदा कर दिया आपका। फायदा ही फायदा हो गया। हाँ। और उसके बदले में अभी 1300 न 1500 बोलते हैं, तो गरीब को 200 रुपया रोज ही नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ से भरेगा? अच्छा, आपके लिए पहले फ्री में दे दिया, हाँ। अभी मामला टाइट है। हाँ, और उसी को बताता है वो मोदी हाँ, क्या बता? कि मैंने फ्री में गैस सिलेंडर दिया गरीबों को, सबको हाँ, मकान बना के दिया, संडास बना के दिया, तो वो दिया। वो भाषण में मैं टीवी में देखती हूँ, वही उसका चलता है। अच्छा, वो वही करते हैं कि वहाँ पे वो नहीं था तो वो बना के दिया, ये बना के दिया, ये। अरे कांग्रेस के जमाने में देखते पाए 101 हमारे इधर बांध बने हैं। हाँ, बांध के पानी अभी कितने गाँव में जा रहे हैं और किसान पक रहे हैं। हाँ, इसने क्या बांध बनाया? मतलब इन्होंने खड्डा खोद के दे रहा है खेतों में, खड्डे। अच्छा, खड्डा खोद के दे रहे हैं। बस। तो उनका भाषण आपको अच्छा नहीं लगता मोदी जी का? नहीं तो वो खड्डा खोदता है तो उसमें सिंचाई तो होता ही नहीं, उल्टा वो जगह वही उतना जगह उल्टा किसान का जा रहा है, पर उसमें पानी ना रहे तो आप बारिश। मामा जी से ज्यादा मोदी जी के बारे में ज्यादा बात कर रही है ना? हाँ, मोदी जी भी ना मामा जी भी वही सच है। अच्छा, वो दोनों बराबर है। अभी चिड़ियन को दाना डालने वाला वो भी बराबर है। वो तो मतलब भाषण उनके ज्यादा सुनती है आप? हाँ, मैं सबका ही सुनती हूँ। अच्छा, सभी के सुनती है। हाँ। तो उन्हीं के बारे में क्यों बात की आपने मोदी जी के बारे में? क्यों नहीं करेंगे भी? वो उसको ज्यादा ही जानते हैं ना, सरकार है भाई वो। अच्छा, अभी बैठे हैं वर्तमान में, हाँ, तो चर्चा करेंगे कि भाई सही कर रहे हैं या नहीं। हाँ ना, तो वही आपको तो ठीक करना। नहीं लगा? मेरे को नहीं लगता जब वो। भाषण देते हैं तो आपके मन में क्या चलता है? नहीं, मैं तो बैठे जब सुनते नहीं हैं आप। नहीं चैनल बदलता देती हूँ मैं। हाँ, हंसने की बात नहीं, मैं चैनल बदला देती हूँ। मैं बोलती हूँ इसका भाषण मैं नहीं सुनती, बोलती हूँ। अच्छा, जैसे ही आपको लगता है कि कोई बात ठीक नहीं बोल रहे तो आप चैनल बदल हाँ, देती है, मैं नहीं। मतलब दूसरा शुरू कर देती है? हाँ, कुछ भी देखना चालू कर देते हैं। ज्यादा खफा हैं आप मोदी जी से? अब क्या करें, अब सरकार है बेचारा, हाँ, तो झेलना पड़ेगा। झेलना तो पड़ेगा ही ना। दे तो ठीक, नहीं तो ठीक, हमारी नाम कट गए सब गरीबों से, क्या करेंगे अब? अच्छा, राशन भी मिलना बंद हो अच्छा, गया। एक और चीज है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारी उम्र काफी कम है तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे उस बात को कि आपने क्या देखा पहले। भाजपा लगातार कहती है कि भाई क्या किया कांग्रेस ने, ये किए, बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है? सब नियम बनाया हुआ था कांग्रेस का पहले, हाँ, वही नियम को इसने आगे बढ़ाया और अच्छा, क्या। सब नियम बना के कांग्रेस गई हाँ, और वही नियम ये चला रहे हैं? चला रहे हैं। कुछ नया नहीं देख रही हैं? नहीं नहीं नहीं, पक्की बात। अभी तक के कांग्रेस रहती तो उन्हीं का वही नियम अभी भी चलता, अच्छा, वही नियम को इसी ने चलाया है, हाँ, और क्या किया है तो। और कुछ नहीं किया। पर उसमें भी अब कांग्रेस तो क्या, हाँ, तो ये नहीं मालूम, लेकिन इसने बनाया है मोदी और ये शिवराम जी। शिवराज मामा। हाँ, तो ये तो 2 साल में नहीं तो गलन गुलन बूढ़ से हो गए, मतलब पूरे टूटे गए। अच्छा, सब टूट गए। हाँ, मामला कच्चा निकला। कच्चा। चलिए, देखिए, इतनी बातें करना कोई मामूली बात नहीं है। गांव में नहीं, वो आएंगे भी तो मैं यही बोलूंगी। कौन आएंगे? मामा जी। अच्छा, मामा जी आएंगे तब भी यही बोलेंगे? हाँ, मैं बोलूंगी। बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, क्या नहीं हिचकेंगी? नहीं, क्या बोलेंगे बताइए? ये जो बोली इतनी जो तो बोलूंगी अच्छा, मैं। जो अभी अभी बोला सारा। संडास बना के दिए तो वो भी गिर गया। हाँ, और? मकान बना के दे रहे हो तो वो एक झोपड़ी नहीं बन रहा है। अच्छा, उतने पैसे में कुछ बन ही नहीं पा रहा। हाँ, और क्या मकान बना के दिया? अभी तो ये सामने अच्छा, एक बात बताइए। चुनाव आया है तो तुम दाना डाल रहे हो। अच्छा, ये आज तक, पूछेंगी? हाँ, आज तक के फिर इतने लोग दुनिया मर गए, हाँ, उस समय में आप लोग चिड़िया को तो दाना नहीं डाले। देखिए, अच्छा, कोरोना टाइम जो आया था उस समय देना चाहिए था। हाँ, भैया, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन रखना बहुत, तो आप मानती है पहले ये मदद करनी चाहिए थी? वो तो दवाखाना तक के बंद कर दिए, मरने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिला, पड़ जान छोड़ दिए लोगों ने। अच्छा, जब स्वास्थ्य की भी व्यवस्था नहीं थी, मतलब दवाखाने की भी व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टरों को चमका चमका सब पुलिस वाले धमकाते थे, मारते थे। अभी जिस तरीके से आप गांव में अच्छी खासी आबादी होगी ना महिलाओं की, वैसे तो इस जिले में भी बराबर है, पुरुष मतदाता भी बराबर है और महिला मतदाता भी, तो वोट डालने जाएंगी आप? हाँ, मैं जाती हूँ, सब 17 जाते हैं, तारीख को? सब जाते हैं, सब अच्छा, जाते सभी जाते हैं, तो महिलाओं के बीच में बैठती होंगी,
तो क्या मैं तो गपशप मैं- करती हैं महिलाएं की लाडली नहीं, बहना है नहीं। तो मामा को प्यार देंगी? नहीं, अपनी एक दूसरे से कुछ बात नहीं, अपनी अपनी मर्जी से वोट डालते हैं, सबकी मर्जी। अच्छा, किसी से बात? नहीं नहीं, सीधा गए अपनी वो जो दिख गए पंजा तो उसमें मार देते हैं हाथ। अच्छा, वो देखिए। बाप रे, ऐसा मन कर रहा है आपसे घंटों सभी बात लोग करूं है मैं। ना जी, हाँ। ढूंढते हैं लाइन लगा के ऐसे, किसी को बताना ही नहीं पड़ता, तो वो देखते हैं लाइन लगा के, जहाँ दिखा पंजा वहाँ देते हैं, जहाँ दिखा कमल वहाँ देते हैं, किसी को कोई जो नहीं समझ बताता। में आ रहा है फूल तो हाँ, फूल कर दिया, हाँ। जिसको पंजा पसंद आ रहा है तो वो पंजा कर दिया। वो किसी को कोई रोक नहीं है, अपनी अपनी मर्जी की बात, वो देखा जो कर रहा है, हम देखे वो बोल रहे हाँ। हैं, यही सब। ऐसा ही है मामला। तो महिलाओं से बात नहीं होती आपकी? नहीं नहीं, वोट देने के बाद में होगा। कि तुम कहाँ गए और तुम कहाँ गए? बड़ी निष्पक्ष है भैया। तो महिलाएं, अगर ऐसा लगता है वैसे आपको कि भाई महिलाएं मामा के पक्ष में चली जाएंगी, ऐसा थोड़ा तो अनुमान बताइए हमको कि खुश है उनके पैसे से? होने वाले होंगे, पर सबको समझ में आ गए वो, अच्छा, सबको समझ आ गए? हाँ। क्या समझ में आ गया उनके बारे में? कि अभी तक क्यों नहीं दिए थे पैसे। चलिए। पहली बात तो यही माहौल खराब किया मामा का। अच्छा, यही माहौल खराब किया? हाँ, कितने दिन पैसे नहीं आए, और चुनाव के समय में क्यों ये कहाँ की लाडली आ गई अभी। अच्छा, मामा जी का सारा मामला इस लाडली बहना ने खराब किया हाँ, है? यही खराब किया है। इतने दिन से कहाँ थे और अब कैसे आ गए? क्यों आ गए, और यही वो तो सोच रहे लाडली बहना ही हमारे लिए जीत की चाबी होगी, हमें ही वो- मुख्यमंत्री बनाएगी। वो लाडली में तो आजकल मकान भी देने तैयार हो गए, आदमी भागो, औरत सास ससुर भागो, पर वो लाडली को पर मकान बना के देगा वो। चलिए, अभी अभी जो जनसभा चली थी उसमें ये बोला भी अभी कि तो लाडली बहनों के नाम से आवास मिलेंगे। अभी अभी ये बातें हुई थी, तो वो कह रही हैं कि अभी सबको भगाने की तैयारी है पर लाडली बहना को छोड़ने की तैयारी नहीं है। फिर उसका लाडली बहन का ससुर है, आदमी है, हाँ? तो जब लाडली बहन को मकान बन रहा है तो वो अगर अपने घर में सासू ससुरों को नहीं रखी तो भगेगी नहीं तो क्या, भगेंगे नहीं तो क्या करेंगे वो। अच्छा, कह रहे बस मामा कह रहे लाडली बहना और लाडली बहन को मकान बना के दूंगा। हाँ अभी देंगे जब अभी जीतेंगे। 1000 दे रहा है, हाँ 1000 हमारे यहाँ दे रहा है, 1000 से 12,000 दूंगा, वो 1200 1200 1250। हाँ। अब हो सकता है 1200 से 1500 बोलेगा, 2000 बोलेगा, कितना भी बोल सकते बोल सकता है, लेकिन ये हम समझते हैं कि ये लालच दिखा रहा है सब। अच्छा, आपको आप समझते हैं कि मैं समझते हूँ, और उनकी बातों कोई में सच्चाई नहीं लग रही आपको? हाँ, सच्चाई नहीं लग रही, ना कहीं को लग रही है, होगी तो वो पता है ये जिसको चीज कि अब लगेगी। आपको सब देखने वाले हैं जगह जगह से, देखने वाले देखेंगे, अपन देखने वाले देखेंगे देखेंगे। अपन, तो आपने तो पूरा फैसला कर लिया, अपनी फैसला ही वही है, वही मामला है जो सोच लिया। सोच लिए। चलिए, हमारे लिए तो सब बराबर है। सब बराबर है। ये छोटी सी मुलाकात थी और मुझे लगता है दादी अम्मा पूरे वीडियो में छा गई हैं, बहुत सारी बातें कही, क्योंकि देखिए महिलाएं कम बोलती हैं, बाहर कम निकलती हैं और कैमरे के सामने तो बहुत ज़्यादा हिचक जाती हैं, पर वो तो जो भी नॉन स्टॉप उनके मन में आया है वो सब बोल दिया है। आप बताइए जी, किसको पसंद कर रहे हैं इस बार, क्या माहौल है? कमल ज्यादा पसंद आ रहा है या कांग्रेस ज्यादा पसंद आ रही है? कौन ज्यादा पसंद आ रहा है बालाघाट की जनता को? भाजपा पसंद आ रही है। भाजपा क्यों पसंद आ रही है आपको? कार्य उसके अच्छे हैं। अच्छा, भाजपा के कार्य अच्छे हैं। अब जैसे अम्मा कह रही हैं कि भैया हमें तो पंजा समझ आ रहा है, पहले से उन्हीं पर ही विश्वास है, तो आपको कमल क्यों पसंद आ रहा देखिए, है, पंजा क्यों नहीं? अम्मा हमारे से पहले मतलब वोटर है वो, हाँ और उनने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा है उनने। हाँ। अब हम अभी वाले हैं, हमने भाजपा का कार्यकाल देखा है। अच्छा, आप कह रहे हैं अम्मा पहले जमाने की हैं और देखिए अभी तक देखती आ रही हैं दोनों सरकारों को, तो वो अपने हिसाब से फैसला ले रही हैं, और आपने जब से कार्यकाल देखा है तो आप उस हिसाब से फैसला ले रहे हैं। तो आपको भाजपा पसंद है? भाजपा पसंद है, उसका कार्यकाल अच्छा है। कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार भाजपा तो की? सीटें का वो तो जनता के ऊपर में, सीटें कितनी आना कितनी नहीं आना है। अच्छा, तो मतलब आपके पास अभी उतना आकलन नहीं है, पर पसंद तो भाजपा पसंद है। भाजपा ही है। पक्की बात? पक्का। मामा आ पाएंगे? आ जाएंगे। मामा जी को लेकर के क्या दिमाग में है कि 18 साल उनका कैसा चला? बढ़िया चला? बढ़िया चला। बढ़िया चला? बढ़िया चला। पसंद आया? पसंद आया। चलिए भैया, वो तो कह रहे हैं हमें तो पूरा पसंद आ रहा है। यही लोकतंत्र है, क्योंकि दोनों पक्ष विपक्ष आमने सामने बैठे हैं, हम बीच में हैं और अम्मा सीधे पंगा ले रही है। चलिए आप बताइए, उन्होंने तो बता दिया, आप बताइए इस बार किसका माहौल चल रहा है, कौन ज्यादा पसंद आ रहा है आपको? कमलनाथ जी कमलनाथ जी पसंद आ है, रहे हैं। हाँ। क्यों पसंद आ रहे हैं कमलनाथ? मेन तो किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी है, हाँ,
और बेरोजगारी के साथ साथ लोगों का पलायन जो हो रहा है क्षेत्र से दूसरी जगह जो कमाने जा रहे हैं। थोड़ा सा तेज, ताकि ना अब ये लोग तो अपने हिसाब से बोल लिए, क्योंकि ये दोनों तो जितना बोल सकते हैं धीरे धीरे। अब आप थोड़ा सा बोल्ड बोलिए ताकि ना प्रोग्राम में थोड़ा सा हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहीं से शुरुआत कर लेते, मतलब ऐसे बोल देती हूँ। ठीक है, तो भैया इधर इन्होंने ये इंदिरा गांधी जी के काल से सब कुछ देखती आ रही हैं, तो वो पंजे को समर्थन कर रही हैं। भाई साहब ने कहा है कि हम जब से पैदा हुए हैं हमने भाजपा का देखा है, तो हम उस हिसाब से समर्थन कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय है। भाई साहब से भी जान लेते हैं, आप तो मिड में बैठे हैं, दोनों के बीच में बैठे हैं। बताइए आपका फैसला क्या है इस बार? मामा पसंद है या कमलनाथ पसंद है? कमलनाथ जी पसंद है हमको। अच्छा, कमलनाथ पसंद। कमलनाथ जी पसंद क्यों है। पसंद आ रहे हैं कमलनाथ? कमलनाथ जी का जो 18 महीने का 15 महीने का जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा। किसानों के लिए उन्होंने कर्जा माफी भी किया। अच्छा, कर्जा माफी किया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया प्रदेश में। सेकंड लिस्ट आई किसानों के लिए। उस टाइम पे गवर्नमेंट गिर गई इनकी, और उसको भाजपा ने खत्म कर दिया। जो राशन मिलता था गरीबों को वो बंद कर दिया। खाद के लिए किसानों को लाइन लगा के 2-2 4-4 दिन सोसाइटियों में खड़े रहना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। आप मानते हैं कि मामा के राज में चीजें ठीक नहीं चल नहीं नहीं नहीं, इनके राज में सिर्फ एक ही चीज बची है। हाँ, क्या? आपको दौड़ना है। अच्छा, केवल दौड़ना है। पब्लिक बहुत परेशान है उससे। अच्छा, पब्लिक मामा से बहुत ज्यादा परेशान, हाँ, निराश इसलिए है। खाता खुलवाना है, हर साल एक नया खाता खुलवाना है आपको बैंक में। हर साल आपको दौड़ना है। कभी तुम्हारा कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। राशन नहीं मिल रहा लोगों को। मतलब व्यवस्थित चीजें नहीं। अभी जिस तरीके से मोदी जी यहाँ पर आए हैं, अब देखिए गांव से ही पता चलता है असली माहौल, क्योंकि 70% जनता तो गांव में ही बसी हुई है। मोदी जी का तो जुमला है। राज्य में उनका प्रभाव क्या है मोदी जी का? मेरा मानना यह है कि अब राज्य का तो नहीं कह सकता मैं, मीडिया से ही। क्या जा रहा है? हाँ। नहीं, चेहरा चाहिए ना आपका। मोदी जी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ। हाँ। मोदी जी ठीक है, दिल्ली में प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। सम्माननीय है वो जी। लेकिन प्रदेश में यहाँ पर काम करेगा कौन? अच्छा, राज्य में चेहरा होना चाहिए। राज्य में चेहरा होना चाहिए। इनका कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, तीन मंत्रियों को उठा दिए, बिठा दिए यहाँ पर। हाँ, विधायकी के लिए उतारा है जो। हाँ, तो क्या आपके सबसे बड़ी बात तो आप भाजपा डरी हुई इसलिए है। 3 मंत्रियों को उतारा। राज्य में कृषि मंत्री हमारे माननीय तोमर जी केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद किसान 1 साल तक वहां पर गाजियाबाद बॉर्डर पे बैठे रहे। दिल्ली में हजारों किसान मर गए। अच्छा, वहाँ की बात, मतलब यहाँ तक भी वो संदेश तो पूरे देश में जाएगा ना। हाँ। संदेश तो पूरे देश में जाएगा ना। तो आप मानते हैं नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से आने के बावजूद नहीं, उनके इन लोगों के आने के कारण भाजपा कमजोर हो रही है। अच्छा, इन लोगों के आने के हाँ, हाँ, तो उसका नहीं बदल रहे मामा जी के बाद। मेन मुद्दा तो किसानों का है ना। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ हमारा, वहाँ पर धान का जो किसानों को जो मूल्य मिल रहा है, वही चीज आज भाजपा अगर यहाँ करती तो मामा को साइड में करके 3 मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की जरूरत नहीं पड़ती थी ना। आप कह रहे हैं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम चल रहा है, दूसरी पार्टी संभाले हुई है सरकार को, ऐसा ही आप मध्य प्रदेश में चाहते थे। हाँ, और इसीलिए बदलाव चाह रहे हैं इस बार। बदलाव चाहिए। कमलनाथ लगते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 100% कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए हैं। 100%। मेन मुद्दा किसानों का है। हाँ। और किसानों को आपको लगता है कि खुश नहीं कर पाए? नहीं खुश। किसानों को तो मार के रखे ना इन लोगों ने। सम्मान निधि तो मोदी जी की तरफ से आ रही है, कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। वो किससे लूट रहे हैं? वो किससे लूट रहे हैं? किसानों से ही तो लूट रहे हैं ना। अच्छा, किसानों से ही लूट रहे हो। तो कमलनाथ देंगे तो वो कहाँ से लाएंगे भैया? वो भी तो वहीं से लाएंगे। तो पेट्रोल डीजल का जो रेट बढ़ा के रखे हैं, आज टैक्स देखो कितना है मध्य प्रदेश में। अच्छा, आप कह रहे हैं कहीं से भी राहत नहीं है, तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात। सबसे बड़ी किसानों को तो सबसे पहले डीजल चाहिए। अभी क्या लगता है कि कमलनाथ आएंगे तो 3-4 ऐसी चीजें बताइए जो आपको लगता है कि हो जाएंगी या फिर वो कर पाएंगे। उनका करने का जो है उन्हें करके दिखाया है ना। जो 14-15 महीने की उनकी जो सरकार थी, उसमें उनने किसानों के लिए किया। 27 लाख किसानों का प्रदेश में कर्जा माफ हुआ। वही सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़े उदाहरण तो हम है। मेरा भी 45,000 रुपए माफ हुआ है।
हुआ है? हुआ है। तो मतलब 70,000 क्या कह रही हैं? मेरा 70,000 रुपये अच्छा, आपका भी कर्जा माफ हुआ है कमलनाथ की सरकार में हाँ। या मामा की सरकार में? नहीं कमलनाथ को। अच्छा, कमलनाथ की। चलिए वो बता रही है, तो कर्जा तो माफ हुआ है आपका? कर्जा माफ हुआ है। 15 महीने के हिसाब से ठीक काम लगा उनको। बहुत अच्छा उनका कार्यकाल, अगर वो 5 साल करते हाँ। प्रदेश को बहुत अच्छे स्तर पे ले जाते, किसानों को ले जाते वो। आप बताइए जी, आप किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? कौन पसंद आ रहा है आपको, मामा या कमलनाथ? कमलनाथ। क्यों पसंद आ रहे हैं कमलनाथ? अभी 10-15 साल हो गए वही राज कर रहा है। अच्छा, वो मामा कई सालों से राज कर रहे हैं, तो 18 साल होगी तो अभी बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव चाहते हैं पूरा पूरा। हाँ, पूरा तो पूरा मामा को टक्कर कमलनाथ दे पाएंगे? देंगे ना। और मोदी जी जो आ रहे हैं, मोदी जी तो वो वहाँ से दिल्ली से है ना, वो तो राज्य में कोई प्रभाव नहीं है उनका? नहीं, अपने मध्य प्रदेश में क्या है उसका प्रभाव। कह रहे हैं अपने मध्य प्रदेश में कहाँ होगा। तो भैया देखिए क्या गांव के लोगों ने कहा है और क्या बातें कही हैं। सभी ने एक छोटी सी मुलाकात में सारी चीज़ों को बहुत सजगता से बोला है। ये गांव के लोगों की बातें हैं, ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।